क्या अभी हमें स्टॉक मार्केट में लमसम पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जब मार्केट 16,800 17,000 के लेवल्स पे गई थी, हम तब भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे। 15,000 16,000 के लेवल्स पे गई थी, उस वक्त भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे। अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि दिवाली तक ऑल टाइम हाई पे मार्केट होगी, 20,000 21,000 तक निफ्टी चली जाएगी। तो क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 18,300 पे लमसम पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का? तो दोस्तों देखिए, यहां पर आपको एक चीज समझकर चलनी है कि अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो यहां से 2-3% अगर मार्केट ज्यादा हो जाती है तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट पहुंच जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी चीज समझनी है कि सिर्फ 2-3% पे ही यहां पर आपका ऑल टाइम हाई आ जाएगा। और यहां पर कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स में, तो ये नहीं है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अलग बात होती है। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए आप आज 18,300 पे निफ्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आती है, 17,800 17,500 तक भी निफ्टी जाते हैं, तो उस वक्त आपको लगेगा कि मैंने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर आप 10 साल का 15 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं, इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए बेस्ट टाइम है कि आप आज ही अपना पैसा डालें। क्योंकि ये हमेशा से ये होता है कि अगर आप राइट टाइम का वेट करते रहेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाल पाएंगे। लेकिन यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी अभी जा चुकी है। अगर आप एसआईपी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो मार्केट को आपको नहीं देखना है, मार्केट 18,300 पे है, ऑल टाइम हाई पे है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आज भी आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, लेट नहीं है। 10 साल बाद के एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स भी आपको छोटे लगेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप लमसम पैसा डालना चाहते हैं तो अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऑलरेडी मार्केट ने 10-12% का एक अच्छा रिटर्न 1-2 महीने में दे दिया है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा लमसम पैसा करके इन्वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए, कभी कभी मार्केट में ऐसी सिचुएशन भी आती है जब कुछ ना करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जिसने ऑलरेडी 15,000 16,000 17,000 उन लेवल्स पे जब हम लगातार बात कर रहे थे उस वक्त आप इन्वेस्ट कर रहे थे, तो ये मार्केट का टाइम है जब आप अपने वो जो पैसा लगाया था उसको ग्रो होते हुए देखें। जरूरी नहीं है कि हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपने नीचे लेवल पे लमसम पैसा इन्वेस्ट किया था तो ये वेट एंड वॉच करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एसआईपी शुरू कराना चाहते हैं तो एसआईपी शुरू करने की कोई भी टाइम अच्छा होता है, आपको शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि एसआईपी का बेनिफिट ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने 15,000 16,000 पे भी इन्वेस्ट नहीं किया था, एसआईपी नहीं करना चाहते, लमसम करना चाहते हैं, तो ये अच्छा टाइम नहीं है। ये अभी मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है इसमें मैं आपको यही बोलूंगा, आपके पास कोई लमसम पैसा रखा है उसको 12 हिस्से में तोड़ दीजिए और हर महीने की एसआईपी के तरीके से उस पैसे को डालते रहिए। क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है और कभी भी ऑल टाइम हाई पे लमसम करना बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो ये जो आपका पैसा है इसको आप लिक्विड फंड में डालिए, वहां से 12 महीने की एसआईपी शुरू कर दीजिए और उस पैसे को थोड़े थोड़े करके डालते रहिए। अगर मार्केट में गिरावट आ जाती है, फिर से मार्केट 16,800 17,000 के लेवल्स पे जाती है, तो जो आपका पैसा उस लमसम में, उस लिक्विड फंड में बचा होगा, उस पैसे को आप उस वक्त मार्केट में एज अ लमसम पैसे को ट्रांसफर कर देना। अभी एक साथ सारा पैसा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो निकल चुकी है। फोमो में आकर आप और पैसा इन्वेस्ट करोगे, सोचोगे कि मैं अभी इन्वेस्ट कर देता हूं तो बेनिफिट हो जाएगा, तो उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। ये मार्केट की जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है क्योंकि यही मार्केट की सिचुएशन में जो टीवी पे बैठे हुए एक्सपर्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। और पिछले 1-1.5 साल से मैं लगातार देख रहा हूं कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो सबसे ज्यादा अपना पैसा जब निफ्टी 18,000 क्रॉस करती है तब डाल रहा है। तो ये वाली चीज अभी भी दोबारा होने वाली है, इसलिए ये मैं वीडियो अलग से आपको बनाकर बता रहा हूं कि अभी आपको लमसम इन्वेस्ट नहीं करना है। कोई आपका फेवरेट स्टॉक 20-25% भाग चुका है, जा चुकी है अपॉर्चुनिटी, उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए, पिछले 6 महीने से लगातार हम स्टॉक्स के लेवल्स पे बात की, बहुत सारे स्टॉक्स थे जो हमने अपने चैनल पे बात की और वो लगातार ऊपर गए, 25 से 30% रिटर्न्स उन स्टॉक्स ने दे दी। लेकिन अब मैं उन स्टॉक्स पे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसने ऑलरेडी रिटर्न्स दे दी है।
अपने ऑल टाइम हाई पे अब हम उन स्टॉक्स पे बात नहीं कर रहे हैं। तो जो स्टॉक्स ऑलरेडी हमने परचेज करके रखे हुए हैं उनमें आपको रिटर्न्स आ चुकी है, वहां पर वेट करिए। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी रिटर्न्स आनी बाकी है, उन स्टॉक्स को ढूंढिए, उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। जो स्टॉक्स ऑलरेडी रिटर्न्स दे चुके हैं उनके पीछे भागने से अब कोई फायदा नहीं है। मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स ने अभी भी रिटर्न्स नहीं दिए है, उनको ढूंढकर उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। बार बार ये चीज मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये मार्केट में ऐसा ही होता है, लोग स्टॉक के पीछे भागते हैं, ऑल टाइम हाई पे उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद पूछते हैं मैं स्टॉक में फंस गया हूं, अब क्या करूं। तो उससे अच्छा है जो स्टॉक ऑलरेडी अच्छा रनअप दे चुका है उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए। जिन स्टॉक्स में अभी भी रनअप नहीं आया है उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। जैसे कि अभी हमने कई बार लगातार आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई कार्ड्स, इन स्टॉक्स पे हमने लगातार बात की थी। 450 पे एचडीएफसी लाइफ पे हमने बात की, 700 पे एसबीआई कार्ड्स पे हमने बात की, आईसीआईसी बैंक में हमने 650 700 पे। अब ये सारी स्टॉक्स भाग चुके हैं, तो क्या अब इन स्टॉक्स में इतने ऊपर लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जो दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी है वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तो सिर्फ स्टॉक मार्केट भाग रही है, स्टॉक भाग रहा है, ये सोचकर इन्वेस्ट नहीं करना है। तो और दूसरी चीज, अभी भी लार्ज कैप स्टॉक्स में अच्छी रिटर्न्स आ रही है, मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी बहुत ज्यादा रनअप बचा है। अभी भी बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो 50% डाउन है और वो अभी हो सकता है आने वाले 6 महीने साल भर तक ऐसे ही डाउन रहे। तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज देखिए। कहीं भी किसी भी स्टॉक्स में सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भाग गया है पैसा इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना है। ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जब मार्केट 10% डाउन था वो अभी निकल चुकी है। वो चीज एक्सेप्ट करके अपने पैसे को अननेसेसरली फंसाने की जरूरत नहीं है। जो अच्छी कंपनीज अभी भी डिस्काउंट पे अवेलेबल है उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में इस लेवल्स पे सोचिए। उम्मीद करता हूं वीडियो से आपकी हेल्प मिलेगी और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, जाकर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।